रबी की फसल का मौसम शुरू होने वाला है और ऐसे में प्रदेश में अभी से ही डीएपी खाद की किल्लत की जो चर्चाएं हैं वो लगातार तेज होने लगी हैं। कई संगठन भी सामने आ रहे हैं जो लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश में डीएपी खाद की कमी हो रही है। प्रदेश की असल स्थिति क्या है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल। इनसे हम बात करते हैं। सर, डीएपी खाद की जो किल्लत है उसकी बातें सामने आ रही हैं, कई जगह से वीडियो भी सामने आया कि किसान लाइन में लगकर जो है डीएपी खाद की इंतजार कर रहे हैं मिलने का। तो सच्चाई क्या है और प्रदेश की स्थिति क्या है खाद को लेकर? देखिए, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। जिस तरह से किसान आंदोलन में तरह तरह के भ्रम फैलाए गए, ये भी उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि डीएपी की किल्लत है, लाइनें लगी हुई हैं। अभी विचार का मुद्दा ये है कि ना तो गेहूं की बिजाई शुरू हुई है, सरसों की बिजाई भी अगले हफ्ते से शुरू होगी। किसान खाद तो बिजाई करता है तभी उसको ज़रूरत होती है। और पिछले हफ्ते के अंदर अंदर हमने 8-10 लाख बोरी डीएपी के बेचे हैं। आज भी हमारे पास स्टॉक जो है 8 लाख कट्टों का है। हर दूसरे दिन हमारे पास रेलवे से रैक आ रहे हैं और किसान भाइयों को इन अफवाहों से बच के रहना चाहिए। किसी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। एक ज़रूर मैं प्रार्थना करता हूं जो सरसों की बिजाई करते हैं कि वो डीएपी की बजाय सुपर फास्फेट और एनपीके जो है उसका मिश्रण करके अगर उपयोग में लाएंगे तो तेल की मात्रा ज़्यादा होती है, फास्फोरस होता है उसमें और फसल भी अच्छी होती है। तेल वाली फसलों के लिए वो ज़्यादा लाभदायक है और सस्ता भी है, तो आप उसका प्रयोग करें। बाकी किसी तरह की घबराने की बात नहीं है, अफवाहों से बचें। सर, ये भी बातें सामने आई हैं कि हरियाणा से पड़ोसी राज्यों को भी डीएपी खाद सप्लाई हो रहा है कहीं ना कहीं। सरकार के सामने बातें सामने आई हैं और अगर ऐसा है तो उन्हें रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, हमारे तरह दो तरह से व्यवस्थाओं में खाद बेची जाती है। एक तो हमारे पैक्स हैं, उनके माध्यम से, और जो प्राइवेट डीलर हैं वो भी खाद बेचते हैं। और मैंने अपने विभाग को आदेश दे दिया है कि सब डीलर को बोलें कि वो हर रोज़ स्टॉक का डाटा अपनी दुकान के सामने रखें और उनकी चेकिंग करें। किसी का भी स्टॉक मिसमैच होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज होगी, लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा और काला बाजारी जो करते हैं उसको हम किसी भी रूप में बख्शेंगे नहीं। सर, मंडियों से भी खबरें आ रही हैं कि कई किसानों की फसलें जो हैं वहाँ पड़ी हैं, कई की दिनों तक उठान नहीं हो पा रहा है। उनको फसलें बेचने में दिक्कत आ रही है मंडियों में जाकर। तो किस तरह से वो दिक्कत आ रही है और सरकार उसे ठीक करने के लिए क्या कुछ कदम उठा रही है? मंडियाँ सुचारू रूप से चल रही हैं। एक हफ्ता लगभग रिक्वायरमेंट का हुआ है। भारी मात्रा में हमारे यहाँ धान आया है। एक दिक्कत ज़रूर है कि मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है बेमौसमी बारिश की वजह से। किसान भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सुखा के इसको लेके आएँ और इस बार जो धान की खरीद होगी मंडियों में पिछले साल से कम 15-20% ज़्यादा होगी। और मंडियाँ जो है हम पूरे आखिरी वक्त तक चलाएंगे जब तक कि पूरा धान किसान का नहीं आ जाता। तो ये थे प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से डीएपी खाद की कमी को लेकर अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, किसान उन पर ध्यान ना दें। प्रदेश में डीएपी खाद की जो सप्लाई है वो शुरू हो चुकी है और किसानों को बिजाई से पहले पर्याप्त मात्रा में खाद मुहैया करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने एलनाबाद चुनाव को लेकर कहा कि अभय चौटाला जिस सीट से खुद इस्तीफा दे चुके थे किसान आंदोलन के नाम पर, तो वो उनका फिर से उसी सीट पर इलेक्शन लड़ना जो है वो समझ से बाहर है। ईटीवी भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।